मनियारमठ नाम के एक जंगल की बात है। वहां पर भोलू नाम का भालू रहता था। वो इतना ज्यादा भोला था कि उसका नाम भोलू हो गया। वो भोला था, लेकिन काम करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। और जंगल के जानवर भी उसे ही काम बताते थे। एक दिन ऐसे ही भोलू सोचता है, अरे वाह, आज का मौसम तो बहुत अच्छा है और भूख भी लगी है। क्यों ना आज मछली खाई जाए। ये सही रहेगा। आज तो मछली खाऊंगा। भोलू नदी की तरफ निकलता है। कुछ देर बाद वो नदी पर पहुंचता है और मछली पकड़ने की कोशिश करता है। वो नदी के किनारे बैठकर मछली आने का इंतजार करता है। तभी उसे एक बड़ी मछली दिखती है और भोलू उसे छट से पकड़ता है। वो हाथ में कुछ मछली लेकर देखता है। वो कहता है, अरे, इतनी बड़ी मछली! और ये तो बड़ी स्वादिष्ट होगी। लेकिन इस मछली के तो कांटे भी बहुत बड़े होंगे। अगर मैं इसे खाऊंगा तो इसके कांटे मेरे गले में फंस जाएंगे और मुझे बहुत तकलीफ होगी। ना बाबा ना, मैं इस मछली को नहीं खाऊंगा। बोलो उस मछली को नदी में छोड़ देता है और दूसरी मछली की राह देखता है। फिर से उसे एक मछली मिलती है, लेकिन वो उससे भी बड़ी होती है। वो उसे भी छोड़ देता है। अरे क्या बात है! आज सारी बड़ी मछलियां नदी में मिल रही हैं। छोटी मछलियां क्या छुट्टी पर गई हैं? पता नहीं आज छोटी मछली खाने को मिलेगी भी या नहीं। तभी उसकी नजर एक छोटी मछली पर जाती है और खुश होकर वो उसे पकड़ता है और खाने लगता है। शेर एक में आ जाता है। वो कहता है, अरे बोलू, मैं जब से तुम्हारी एक हरकत देख रहा हूं, तुम मछली पकड़ रहे हो और फिर से नदी में छोड़ रहे हो। बहुत अच्छी मछली पकड़कर भी तुम उसे क्यों छोड़ रहे हो? वो तो बहुत अच्छी और स्वादिष्ट होती है। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ हाँ, मुझे पता है बड़ी मछली स्वादिष्ट होती है, लेकिन उसमें कांटे भी बड़े बड़े होते हैं। उन्हें खाते वक्त अगर मेरे गले में कोई कांटा फंस गया और मेरी जान चली गई तो। बोलू की बात सुनकर शेर सिंह और उसे समझाता है। अरे बेवकूफ बोलू, तुम्हें इतनी बड़ी मछली मिली थी और तुमने अपनी बेवकूफी की वजह से उसे छोड़ दिया। अरे तुम उस बड़ी मछली के टुकड़े करके भी तो खा सकते थे। तुम्हें किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की थी एक साथ पूरी मछली खाने के लिए। बोलू सोच में पड़ जाता है। इतनी छोटी सी बात मेरी समझ में नहीं आई। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मैं भी बड़ी मछली पकड़ता हूँ और उसे खाता हूँ। यह कहकर भोलू बड़ी मछली पकड़ना शुरू करता है। उसे एक मछली मिलती है, लेकिन वो छोटी होती है। उसे देखकर वो उसे छोड़ देता है और वो ऐसे ही करता रहता है। काफी देर होती है, लेकिन भोलू को बड़ी मछली अब नहीं मिलती। कर शेर सिंह भी उस पर हंसता रहता है। बहुत देर कोशिश करने के बावजूद भोलू को मछली नहीं मिलती और वो थक हार कर एक जगह बैठ जाता है। तभी बाघ उसे कहता है, अरे भोलू, देखा तुमने अपने आप को? ऐसे मूर्खता भरे काम करने से पहले थोड़ा सोचना जरूरी है। अभी तुम बड़ी मछली पकड़ने के चक्कर में मिली हुई छोटी मछलियां छोड़ रहे हो। अरे बाबा, तुम पानी में देख सकते हो कि मछली छोटी या बड़ी। फिर इतनी मेहनत करके खुद को क्यों थका रहे हो? उसके बाद भोलू पानी में जो मछली मिलती है उसे खा लेता है और अपना पेट भर लेता है। और जाते जाते कर शेर सिंह की दी हुई नसीहत को हमेशा ध्यान में रखता है। बात बहुत पुरानी है। एक जंगल में शांति फैली थी। सभी जानवर बड़े मजे से और खुशी से रहा करते थे। लेकिन जंगल की इस शांति को भंग करने के लिए अचानक एक दिन शेर एक उस जंगल में आ जाता है और जो रास्ते में मिले उसी को खाने लगता है। वाह, इस जंगल के जानवर तो बहुत ही टेस्टी है। शिकार खाकर तो मजा आ गया। तभी शेर देखता है कि एक खरगोश सामने वाले गाजर के खेत में गाजर खा रहा है। वो दहाड़ मारकर उस खरगोश के सामने जाता है और कहता है, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। लेकिन शेर महाराज, अभी तो आपने हिरन को खाया है और क्या अभी भी आपकी भूख नहीं मिटी? भूख तो मिट गई, लेकिन आज तुम्हें बताना चाहता हूं कि इसके आगे जब भी तुम मुझे देखोगे, मुझे झुककर सलाम करोगे, समझे तुम? शेर खरगोश को डराकर वहां से आगे चला जाता है। तभी रास्ते में उसे एक छोटा सा तालाब दिखता है। उस तालाब के किनारे वहां एक आम का पेड़ लगा होता है। पेड़ पर कुछ बंदर रहते थे। शेर उनमें से एक बंदर को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन दबोचता है। तभी एक बंदर शेर से पूछता है, अरे ये राजा, ये आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूं? तुम्हें दिखता नहीं? मैं खेल रहा हूं। अरे लेकिन जी राजा, आपके केल में इस बेचारे की जान निकल रही है। अरे जान तो होती है निकलने के लिए।
अरे लेकिन जरा देख के चीर राजा। अरे क्या देखूं? ज्यादा बक बक की ना तो ऐसे ही दबोच के तुम्हारी जान निकाल दूंगा, समझा? राजा हूं मैं, राजा इस जंगल का। और वैसे भी मेरे मनोरंजन के लिए किसी की जान गई तो क्या हुआ? शेर की इस हरकत से सारा जंगल परेशान हो गया था। तभी एक दिन खरगोश तालाब पर पानी पीने जाता है। तालाब के पास वाले पेड़ पर रहने वाला बंदर अपने दूसरे बंदर से कुछ कहता हुआ खरगोश सुन लेता है। खरगोश तभी बंदर को कहता है कि शेर ने तो मुझे भी ऐसा ही कहा है, क्यों ना हम सब मिलकर इसको सबक सिखाएं। सब मिलकर खरगोश और एक बंदर, एक हाथी, हिरण और कुछ गिद्धों को साथ में ले लेते हैं और शेर को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। प्लान के हिसाब से हिरण और खरगोश शेर को आता हुआ देख मरने का नाटक करते हैं। जैसे ही शेर खरगोश और हिरण को मरा हुआ समझकर उनके पास आता है, खरगोश तेजी के साथ शेर की आंखों में मिर्च डाल देते हैं। मिर्च डालते ही शेर चिल्लाने लगता है, "आ, आ, पानी, पानी, कोई पानी डालो मेरी आंख पर, मेरी आंखें जल रही हैं।" शेर दर्द के मारे इधर उधर दौड़ने लगता है और तभी हाथी पीछे से आकर शेर को धक्का देता है। शेर गुलाटियां खाते हुए दलदल में गिर जाता है और फंस जाता है और शेर फिर से चिल्लाने लगता है, बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं दलदल के नीचे सरकता जा रहा हूं, मैं मर जाऊंगा, कोई तो मुझे बचाओ। तभी हाथी अपनी सूंड से शेर की आंखों पर पानी मारता है। शेर, हाथी, खरगोश, बंदर और सभी को देखता रहता है। तभी खरगोश कहता है, क्यों शेर महाराज, कैसा लग रहा है सामने मौत देखकर? तुमने हम सबको परेशान कर रखा था। छे, अब तुम बताओ, सामने मौत देखकर कैसा लग रहा है? मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे माफ कर दो, मैं जंगल छोड़कर चला जाऊंगा, आज के बाद किसी को परेशान नहीं करूंगा। तभी बंदर पेड़ पर चढ़कर पेड़ की टहनी से शेर की तरफ एक रस्सी फेंकता है और हाथी उसे पकड़कर दलदल से बाहर खींचता है। शेर भाई साहब ने हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगी और जंगल छोड़ के वो वहां से रवाना हो लेते हैं, यानी चले जाते हैं। मल्लापुरम नाम के गांव में जंगल में एक हथनी रहती थी। वो हथनी कुछ दिनों से गर्भवती थी। वो बहुत खुश थी क्योंकि कुछ ही दिनों में उसका एक बच्चा जन्म लेने वाला था। अब तो वो अपने बच्चे से बातें भी करने लगी थी। हथनी के पेट में बच्चा होने की वजह से वो अच्छा भोजन खाना जरूरी था, लेकिन जंगल में अच्छा भोजन उसे नहीं मिल रहा था। फिर उसने एक दिन जंगल से निकलकर पास के गांव में जाने की ठानी और वो गांव की तरफ निकल पड़ी। पेट से उसका बच्चा पुकारने लगा, माँ, ओ माँ, हम कहाँ जा रहे हैं जंगल छोड़ के? बच्चा, तुम्हारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए मुझे अच्छा भोजन खाना जरूरी है, लेकिन इस जंगल में अच्छा भोजन नहीं मिल रहा, इसीलिए पास के गांव में जाकर भोजन ढूंढेंगे। गांव में हमें कौन भोजन देगा माँ? गांव में इंसान रहते हैं बच्चा, वो हमें खाना देते हैं। इंसान कौन होते हैं माँ, और कैसे होते हैं? जैसे हम हैं वैसे इंसान होते हैं बच्चा। वो बहुत अच्छे होते हैं। हमारे जैसे प्राणियों के लिए उनके दिल में बहुत दया होती है। वो हमेशा हमारी मदद करते हैं। अच्छा अच्छा, फिर तो वो बहुत अच्छे हैं, मैं भी उनसे मिलना चाहूंगा। ऐसी बातें करते करते हथनी गांव में आती है। आते ही वो भोजन की तलाश करने लगती है, लेकिन काफी देर तक भोजन उसे नहीं मिलता। तभी उसे रास्ते में अनानास पड़ा दिखता है। हथनी उस अनानास को अपनी सूंड से उठाकर मुंह में रखती है, लेकिन जैसे ही वो उसे चबाती है, अनानास फट जाता है और हथनी का मुंह खून से लथपथ हो जाता है। उसका जबड़ा टूट जाता है और हथनी बेचारी दर्द से कराती है। उसे बहुत पीड़ा महसूस होती है और बच्चे की फिक्र में इधर उधर भागने लगती है। फिर भी उसकी जलन कम नहीं होती। ये देखकर वो पास ही एक नदी में चली जाती है और वहां पर खड़ी रहती है। उसका बच्चा उससे पूछने लगता है, माँ, क्या हुआ? हम कहाँ हैं? और अभी तक खाना क्यों नहीं आया? मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। हम एक नदी में खड़े हैं बच्चा। हम नदी में क्यों खड़े हैं माँ? मैंने रास्ते में पड़ा एक फल खाया, लेकिन उसे खाते ही वो जोर से फट गया, जिस वजह से मेरे मुंह के टुकड़े हो गए हैं और मुझे बहुत जलन हो रही है। इसलिए उस जलन को कम करने के लिए हम एक नदी में खड़े हैं बच्चा। तुमने क्या फल की जगह कोई फटाका खाया माँ? लेकिन वो फल दिखने में तो अनानास दिख रहा था, तो वो कैसे फटा? मुझे नहीं पता बच्चा, लेकिन मुझे कुछ भी करके तुम्हें बचाना है बच्चा। लेकिन माँ, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है माँ। हाँ हाँ बच्चा, थोड़ी देर और, जैसे ही मैं अच्छा महसूस करूंगी
हम खाना खाएंगे। थोड़ी देर करते करते 4-5 दिन हो जाते हैं, लेकिन हथनी को अच्छा महसूस नहीं होता। वो पानी में वैसी ही खड़ी रहती है। उसकी तबीयत और बिगड़ने लगती है। पेट में बच्चा राह देखता रहता है कि मां उसे जल्दी खाना खिलाएगी। लेकिन तभी एक आदमी हाथी पर बैठकर उस हथनी को पानी से बाहर निकालने के लिए आता है। वो हाथी से कहता है, अरे हथनी, तुम्हें क्या हुआ है और तुम क्यों कुछ दिनों से लगातार इस पानी में खड़ी हो? मां हथनी उसे सब बताती है। ये सुनकर हाथी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। लेकिन हाथी कहता है, लेकिन ऐसे ही खड़ी रहोगी तो बच्चे को तकलीफ होगी। मैं तुम्हें बाहर निकालता हूं धक्का देकर। वो हाथी उस हथनी को पीछे से धक्का देता है और वो हथनी बाहर निकल आती है और नीचे सो जाती है। कुछ लोग उसकी तबीयत देखते हैं। इधर उसका बच्चा उसे कहता है, माँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। मेरी आंखें बहुत भारी हो रही है माँ, लेकिन मुझे सोना नहीं है। मुझे भोजन करना है माँ। मुझे माफ कर दो बच्चा, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी भोजन नहीं खिला सकती। ऐसा कहकर हथनी दम तोड़ देती है और मर जाती है। इधर पेट में उसका बच्चा उससे कह ही रहा होता है, माँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा माँ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा माँ। कुछ हो रहा है। मुझे बाहर निकालो माँ। मैं भी इंसान देखना चाहता हूँ, जंगल देखना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ खूब खेलना चाहता हूँ। माँ, माँ, माँ। पेट में बच्चा चिल्लाता रहता है और थोड़ी देर बाद वो भी मर जाता है। शिक्षा। इंसान पूरी दुनिया को अपनी तरह चलाना चाहता है। वो ये भूल जाता है कि ये धरती सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि यहां सांस लेने वाले हर प्राणी की भी है।